हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त एक्सक्लूसिव जुड़ चुकी है। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। पहले तो मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगी, इस बजट को आप कैसे देखती हैं और आपको इस बजट में सबसे खास क्या लगा? जी, 3-4 घोषणाएं हैं जिसकी ओर मैं आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। आज बायोफार्मा शक्ति के नाम से एक घोषणा की वित्त मंत्री ने। ये सत्य है कि आज अगर आप बायोफार्मा का कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसको देखें तो आज विश्व की 60% वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई चेन भारत की ओर से कहीं ना कहीं हमारा देश का योगदान है। 20% जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो भारत के योगदान से बनती हैं और यूएस एफडीए अप्रूव्ड सबसे ज्यादा जो प्लांट्स हैं वो भारतीय इंडस्ट्री के पास हैं। तो बायोफार्मा की जो शक्ति की जो आज घोषणा हुई है, मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जॉब क्रिएशन और बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च के दृष्टिकोण से और स्टार्टअप के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। दूसरा, आज जो रेयर अर्थ मिनरल्स के कॉरिडोर की घोषणा हुई है, हमें इस बात को समझना होगा कि विश्व का 3% जो तीसरा सबसे ज्यादा रिजर्व है वो भारत के पास है, लेकिन ग्लोबल प्रोडक्शन में हम मात्र 1% तक इस वक्त सीमित हैं। तो जब सरकार विशेष फोकस देती है रेयर अर्थ मिनरल के प्रोडक्शन की ओर और फैसिलिटेट करती है फाइनेंशियली बजट के माध्यम से, तो ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। तीसरा, मुझे लगता है कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेमीकंडक्टर्स पर तो सरकार का ध्यान था ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ की घोषणा मैंने सुनी है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम शायद अगर 10 साल का आंकड़ा देख लें तो 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट से बढ़कर आज 35 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट की क्षमता भारत रखता है। ये हमें टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री के पायदान पर लाकर खड़ा करने की एक क्षमता रखने वाली घोषणा है। चौथा, मुझे लगता है कि आज विशेष जो 12 लाख करोड़ की कैपेक्स की घोषणा की गई है सरकार के माध्यम से, उसका विशेष कहीं ना कहीं ध्यान टायर 2 टायर 3 सिटीज पे रहने वाला है। हमारे देश की 40 से 50% की जो जीडीपी है वो टायर 2 टायर 3 सिटीज से आती है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सरकार का इतना बड़ा निवेश होगा तो वो आप सिर्फ निवेश की दृष्टि से ना देखें, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रोजगार जो सृजित होगा उसकी दृष्टि से भी देखें। और कई ऐसी घोषणाएं आज हुई हैं जो निश्चित रूप से आपके मंच पर उस पर विस्तार से चर्चा हो रही होगी, लेकिन मुझे ये 3-4 घोषणाओं के बारे में विशेष उल्लेख करना था। पर स्मृति जी, आप उम्मीद के मुताबिक विपक्ष को ये बजट पसंद नहीं आया है। आपने ममता बनर्जी को सुना होगा, वो कह रही है इट्स गार्बेज ऑफ लाइज, ये हम्प्टी डम्प्टी बजट है। कि आपको भी रुबिका जी उम्मीद थी कि विपक्ष को मुझे नहीं लगता रुबिका जी आपको भी उम्मीद की कि विपक्ष को बजट अच्छा लगेगा। तो धरती फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा जिस दिन आपकी नीतियों के खिलाफ फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा जिस दिन विपक्ष को नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पसंद आ जाए। और राहुल गांधी का पोस्ट जो आपने पढ़ा होगा, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, जहां वो कह रहे हैं कि यूथ विदाउट जॉब्स, फॉलिंग मैन्युफैक्चरिंग, investors pulling out capital, household saving fulminating, farmers in distress, looming global shocks, all ignored, a budget that refuses course correction, blind to India's real crisis. वास्तविक संकटों से अनभिज्ञ है ये बजट। राहुल गांधी, विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ इकोसिस्टम डेस्टिनेशन आज भारत है। 53 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट साधारण हिंदुस्तानी की अब मार्केट्स की ओर उनका रुझान हो चुका है। आज रूरल कंजम्पशन अप है 7%, जो मैंने लास्ट चेक किया था इकोनॉमिक सर्वे सब्जेक्ट टू करेक्शन। आज ऑटो सेल्स हो वो अप हैं। जीएसटी का रिफॉर्म और उससे कंजम्पशन को डोमेस्टिकली कितना पुश मिला है ये तो आपके ही चैनल में कई बार चर्चा में आ चुका है। आज अगर आप जीसीसी का ही उल्लेख करें
तो आज जीसीसी का ग्लोबल हब भारत बन चुका है। लगभग 2 मिलियन लोग तो रोजगार सिर्फ जीसीसी के माध्यम से पा चुके हैं। आज 18 लाख स्क्वायर फीट भारत में ऐसी जगह उपलब्ध है जहां पर डेटा सेंटर्स का निर्माण होगा। और डेटा सेंटर्स चाहते हैं कि किफायती उनको पावर मिले। जो प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूक्लियर एनर्जी की बात की और उसका उल्लेख आज बजट में भी था, तो अगर वो बड़ी ही इंटेंट और पॉजिटिव इंटेंट के साथ बजट के स्पीच को सुनते तो निश्चित उनको कुछ प्रोडक्टिव मिलता। हम्म लेकिन इस बार आपने बहुत आसानी से राहुल गांधी को बगैर सख्ती से कुछ शब्द कहे छोड़ दिया, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल आपको सख्ती से तो उसके साथ कहीं ना कहीं तर्क करना पड़ता है ना, जिसके खुद एक्सपीरियंस की बास्केट में कुछ ऐसी शब्दावली हो जो मायने रखती हो। तो हिंदी में बहुत पुरानी कहावत है, भैंस के सामने बीन नहीं बजाई स्मृति जाती। जी, ये भी कहा जाए, बहुत पुरानी कहावत है, भैंस के सामने बीन नहीं बजाई जाती। स्मृति जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस सरकार से उम्मीद बहुत ज्यादा थी और यहाँ भी जब डिस्कशन चल रहा था तो ये कहा जा रहा था कि ये नहीं बताया कि नौकरियों का सृजन कैसे होगा, एमएसपी पर कोई बात नहीं की, किसानों के लिए वादा किया था कि दोगुनी आय कर लेंगे और अभी भी यही कह रहे हैं कि किसानों की इनकम बढ़ाएंगे, लेकिन अब तक वो काम क्यों नहीं कर पाए हैं? देखिए, आप एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ देखें तो 3% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर हो रही है। आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले सरकार ने एक विशेष उल्लेख हॉर्टिकल्चर का किया था और इस साल का इकोनॉमिक सर्वे अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें उस सरकार के उस प्रावधान का आज आपको कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट दिख रहा है कि हॉर्टिकल्चर का वर्टिकल जो है एग्रीकल्चर में ग्रो हुआ है। ये भी सत्य है कि ग्लोबल हेडविंड्स का सामना हम लोग आज कर रहे हैं, चाहे यूएस लेड जो कहीं ना कहीं एक फ्रैगमेंटेड आज ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी है, उसका कहीं ना कहीं सारे राष्ट्र खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई है, मैं आपको टेक्सटाइल के एक वर्टिकल का उल्लेख कर देती हूँ। आज से 5-6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 6,000 करोड़ का अपैरल के लिए टेक्सटाइल पैकेज घोषित किया था, जिसमें मेडअप्स का वर्टिकल भी था, जिसका सबसे बड़ा मार्केट यूएस का था। अब उसके साथ आपने देखा था कि मेडअप्स में और अपैरल सेक्टर में एक बहुत बड़ी तीव्र गति से प्रगति हुई थी। आज यूएस का जिस प्रकार से बर्ताव है, जिस तरह से ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हैं, उसके चलते सरकार ने ईयू का नया मार्केट ओपन किया है। तो आज जब ईयू के साथ चर्चा होती है तो आज के वित्तीय भाषण में उल्लेख है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। रूबिका जी, प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले टेक्निकल टेक्सटाइल का देश में एचएसएन कोड ही नहीं था, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के संदर्भ में कोई एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क सरकार का बन सके। तो पहले तो इस सरकार ने एचएसएन कोड्स बनवाए टेक्निकल टेक्सटाइल्स के। कम लोग जानते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो सेगमेंट है जो $3 बिलियन का एक्सपोर्ट कर चुका है 2024 में, और ये एक्सपोर्ट अगले 3-4 साल में बढ़ के $10 बिलियन हो जाएगा। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा अगर लेबर इंटेंसिव कोई मार्केट है तो टेक्सटाइल है। कह पा रही हैं? हाँ, क्योंकि आपने टेक्सटाइल में बहुत सारी मेहनत की भी है और आज वो दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है।